हेलो जी। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एडिशन आप समझ ही गए होंगे। अगर आप मेरे लेक्चर स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो पक्का है कि एडिशन में आपको कोई नहीं हरा सकता। और एक्सरसाइज बना लेंगे तो सब महारथी आपको हासिल हो जाएगा, पक्का है, मैं गारंटी दे देता हूँ। ठीक है ना। ट्रिक्स इतना बड़ा हम जो थ्योरी लिख चुके हैं, इतना जो हम बकवास लिखे हैं, ये जो बकवास है तो कुछ नहीं, लेकिन बस इसको समझना है, रटना नहीं है, समझना है कि क्या बोल रहा है ये, है ना। मान लेते बकवास ही है, फिर भी हमें बहुत कुछ जो कि लिखा हुआ इसी में लिखा हुआ है। कैसे समझेगा, एक वर्ड के साथ समझेंगे। देखिए, मान लिया हम मान लिए कि ए एंड बी टू मैट्रिक्स। मान लिए कि दो है मैट्रिक्स, ए और बी मैट्रिक्स है। समझिए, सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम, देखिए नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम क्या होता है, ऐसे वाला कॉलम और ऐसे वाला रो होता है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो। इसका मतलब क्या समझिए, देखिए यहाँ पे क्या समझे आप यहाँ पे, और यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का अगर दो मैट्रिक्स लेंगे, उसका अगर मल्टीप्लाई हमें करना है तो कैसे करेंगे। मान लेते कोई ये मैट्रिक्स है, देखिए यहां पे मान लेते ए बराबर हमें ये मैट्रिक्स दे रखा हुआ है। मतलब मान लेते हैं मैट्रिक्स आपको समझाने के लिए, और बी ये दे रखा है। देखते रहे मैं क्या लिख कर रहा हूं, आपको समझना है, और नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं। बस आप बने रहिए इस पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपको ये सब समझते होंगे ये सब, फिर भी नहीं समझते तो मैं बोल देता हूं। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 3 है, इसका ऑर्डर 3 2 है। यहाँ पे गौर से देखिए और पूरे के पूरे नजर बैठा कर देखिए, उधर नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ही अच्छा है, समझ जाएंगे तो समझते रह जाएंगे आप, और निकल गया दिमाग से समझिए, उतना भी भारी नहीं है, वैसे भी मजाक कर रहे, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो कॉलम होता है ना, और नंबर ऑफ रो, जो रो होता है। कहने का मतलब कॉलम में जितना एलिमेंट हो, क्या, कॉलम में जितना एलिमेंट हो उतना ही एलिमेंट रो में होना चाहिए। किस रो में, अगर मैट्रिक्स ए के कॉलम लेते हैं, उस कॉलम में जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट मैट्रिक्स के बी में के रो में होना चाहिए। नहीं समझ में आया सर, हमको नहीं समझ में, ठीक है भैया, नहीं समझ में आया, समझिए आप बहुत अच्छे हैं, रियली मैं बोल रहा हूं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया ना, तो मानिए कि सबसे बेहतर स्टूडेंट आप हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर अभी नहीं समझे तो, मतलब मजाक नहीं कर रहे आपके साथ, हाँ सही में बोल रहे हैं। अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो समझिए कि दुनिया का सबसे बेहतर स्टूडेंट है, क्योंकि अब जो समझाएंगे ना पक्का समझ जाएंगे। देखिए, और इसके साथ समझ गए तो अच्छी बात है, फिर रिवाइज हो जाएगा, और नहीं समझे, समझिए दुनिया का बेहतर स्टूडेंट है आप। मजाक नहीं, फिर मजाक नहीं बोल रहा हूँ, रियल ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो है ना, उसका ये कॉलम होता है, समझिए ये क्या होता है, कॉलम होता है। और मैट्रिक्स बी में जो होता है ऐसे कॉलम होता है और ऐसे रो होता है। होगा या नहीं होगा, ये बोलिए हाँ या नहीं। हाँ, अब देखिए मान लेते हैं अगर हम मैट्रिक्स ए का कॉलम ले रहे हैं, हाँ कॉलम ले रहे हैं, कॉलम में कितना एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है। तो वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ये बोल रहा है, भैया अगर मैट्रिक्स ए का कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो बी मैट्रिक्स में उसका रो में उतना ही एलिमेंट होना चाहिए जितना कॉलम में। नहीं समझ में आया? फिर भी नहीं समझ में आया, मैं जानता हूं। अच्छा हंस रहे हैं, फिर नहीं समझ में आया, हम जानता हूं मैं। देखिए ए मैट्रिक्स है या नहीं? हाँ, इसमें इतना एलिमेंट है और इसमें पहला कॉलम लीजिए, ये देखिए, ये C1 लिख देते हैं, C2 लिख देते हैं, C3 लिख देते हैं, ठीक है। इसमें R1 लिख देते हैं, R2 लिख देते हैं और R3 लिख देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ना? तो इसमें अगर हम ये समझिए पहले, ठीक है ना, पहले ये समझिए तो और समझाएंगे। हाँ, अगर ए मैट्रिक्स में हम अगर कॉलम ले रहे हैं और कॉलम में जितना एलिमेंट है, जितना एलिमेंट कॉलम में है उतना ही एलिमेंट मैट्रिक्स बी के क्या मैट्रिक्स बी के रो में होना चाहिए, और वो भी फर्स्ट में। अगर फर्स्ट कॉलम रहे तो फर्स्ट रो में उतना ही एलिमेंट होना चाहिए। दो टो है तो दो ही एलिमेंट होना चाहिए, तो ही हमारा गुना सेटिस्फाइड होगा, यानी कि तो ही गुना हम कर पाएंगे, अन्यथा गुना हम नहीं कर पाएंगे। ये बोल रहा है ये, समझ गए? एक और देखिए यहाँ पे दूसरे हम टाइप कर लेते हैं। अगर ए बराबर ये ले लेते हैं, ठीक है, इनको रख लेते, यही को रख लेते, ठीक है, बताइए। अच्छा चेंज कर ले, ठीक है, ठीक है, लो यही चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनको पहले लिख लेते हैं, ठीक। खुश है आप ना? क्या अभी खुश नहीं है आप लोग? और हमें लग रहा है कि आधा से ज्यादा आप समझ गए होंगे अब, ठीक है ना। देखिए हमें मैट्रिक्स ये बोल रहा है, अगर हम ए से कॉलम लेंगे तो बी में रो लेंगे। कहने का मतलब ये होगा कि अगर जितना कॉलम एलिमेंट हो उतना रो में एलिमेंट होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल भी देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहले कोशिश कीजिए कि जब हम एग्जाम्पल से मान लेते हैं 100% सीखेंगे, समझिए आप, एग्जाम्पल से हम 100% सीखेंगे। अगर इससे 2% ही आप सीख लीजिए, क्या अगर आप इससे 2%, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, ज्यादा आपसे अपेक्षा भी नहीं रख रहा हूं, मात्र 2% बोल रहा हूं, इतना ही सीख लिया ना, तो आपको ये समझिए कि 100% यही पे सीखिए। हाँ, नहीं विश्वास हो रहा ना? देखिए आप कमाल, देखिए यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं। वही बात ये भी बोल रहा है कि लेट ए और बी बी टू मैट्रिक्स सच दैट नंबर ऑफ रो एंड इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसमें पहले कॉलम था और तब रो था, पहले इसमें रो और इसमें कॉलम ले लिए, तो यही इसमें पहले कॉलम था और इसमें पहले हम रो लेंगे अब, ठीक है। तो ठीक है, मान लेते अगर रो ले रहे हैं, रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मैट्रिक्स ए में जितना रो में एलिमेंट होगा उतना ही मैट्रिक्स बी के कॉलम एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, R1 में जितना एलिमेंट हो उतना ही एलिमेंट C1 में होना चाहिए, समझ गए? तो इधर कम हो सकता है? नहीं, इधर भी वैसा ही होना चाहिए, C1 2 में भी और C3 में भी, ठीक है ना। तो देखिए A11 A12 जो है उसमें कितना एलिमेंट है? 2 ठो। इसमें कितना एलिमेंट है? 2 ठो। तो मैं ये बोल रहा हूं आपको, ये समझा रहा हूं आपको कि जब मैट्रिक्स ए लेंगे और उसका पहला रो लेंगे हम, तो रो में 2 एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स बी जो होगा ना, वो बी में कॉलम लेंगे हम, और कॉलम जब लेंगे हम तो उसमें उतना ही एलिमेंट होना चाहिए जितना कि ए मैट्रिक्स के रो में है। मैट्रिक्स उल्टा गुना, अगर हम इस, हाँ, मैट्रिक्स गुना जो होता है ना वो उल्टा होता है। अगर हम इसमें रो लेंगे तो उसे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, उसमें अगर रो लेंगे हम तो उसे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसमें कॉलम लेंगे उसमें हम रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते अगर इसमें हम कॉलम लेते इसको रो के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं,
मल्टीप्लाई सीखेंगे। देखिए क्या होता है, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, देखिए अगर हम ए इंटू बी लिख दें, इनको लिखेंगे कैसे, और इस क्लास को डिटेल यानी पूरे के पूरे देखिएगा, क्योंकि शायद हम कहीं पे ऐसा ट्रिक बता दें कि ये इस मैट्रिक्स का भी देखकर आप पता लगा सकते हैं कि जो हम मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स में तो वो कैसा मैट्रिक्स बन के आएगा। ठीक है, अगर कहीं स्किप की है तो शायद उसमें हम बतला दें, है ना। बोलिए ना यहाँ पे कि ए और बी को हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। 2 3 -1 -1 0 4। अच्छा हाँ, ये हिंदी और मैथिली चलता रहता है। देखिए तो इन दोनों मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -2 3 0 4। देखिए हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स को देखते ही मात्र आपने लोगों को समझना चाहिए कि ये मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। और कैसे जानेंगे, तो आप लोग अगर स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो जरूर है कि इसको देखते मतलब आप समझ गए होंगे कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। फिर भी मैं अभी बतला दे रहा हूं। देखिए जब अगर हम रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम सेम होना चाहिए। हम बोल क्या दिए, अगर रो में जितना एलिमेंट है उतना कॉलम में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप थ्योरी से देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें रो ले रहे हैं तो इसमें क्या लेंगे, बोलो। अच्छा आप बोलेंगे भी तो हम सुनेंगे थोड़ी ना, आप ऐसे सोच रहे हैं ना। हाँ, और इस जेली में आप बोलेंगे भी नहीं, भी बोलेंगे क्या कर रहे हैं, है ना, तो हम तो देखते नहीं है। बस आपका अपना ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं। देखिए तो इसमें अगर रो ले रहे तो इसमें कॉलम लेंगे हम, और रो में जितना एलिमेंट होना चाहिए उसके दूसरा मैट्रिक्स जो होगा उसमें उतना एलिमेंट होना चाहिए कॉलम में। तो देखिए 2 को 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -2 है। देखिए पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, -1 को इस सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इनको इनके साथ, यानी कि फर्स्ट रोज है उसका पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के पहला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बात समझ लीजिए। फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट जो है वही काम करना है फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ। देखिए -1 लिखेंगे, अब माइनस वाला टर्म है तो उसको कोस में बंद कर लेंगे तो अच्छा लगता है, और 0। इसका क्रिया खत्म हो गया। जब हम एक रो लेंगे उस सारा एलिमेंट के मल्टीप्लाई जब तक ना हो जाए तब तक हम प्लस दे जाएंगे। जैसे में 2 एलिमेंट है तो दो अलग अलग टर्म बन गया, बीच में प्लस। फिर क्या करें, देखिए यहाँ पे, और ये जो टर्म है इसी के साथ मल्टीप्लाई, पहले इसको मतलब पहले इस रो को पहला कॉलम के साथ, फिर उसी रो को पहले वाले रो को सेकेंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। और ये लिखेंगे कहाँ पे, ये रो में जा रहे तो रो में लिखेंगे। क्या समझे, अगर रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में जाएगा। देखिए ये तो लिख लिया हम, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, और इनको फिर इनके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 3 करना है। वही बात करना है कि 2 एलिमेंट है पहला, उनको पहले मतलब सेकेंड रो के पहले एलिमेंट के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट जो है वही सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फर्स्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लिए तो प्लस दे देंगे, फिर सेकेंड को करेंगे तो माइनस लगा हुआ है इंटू में 4 दे देंगे, मतलब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रो के हम सारा जितना भी कॉलम है इसमें हम सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम जाएंगे सेकेंड रो के साथ, तो सेकेंड रो के फिर फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर उसी तरह थर्ड रो के को हम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट
सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड पे आते हैं तो 3 को फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ -2 के साथ। तो 3 इंटू -2 है, जैसे फर्स्ट वाला किया है ना उसी तरह मल्टीप्लाई होगा, बस ये सेकेंड रो होगा और बस वही एलिमेंट होगा इसमें। फिर 0 इंटू 4 सॉरी 0 इंटू 0 होगा, हाँ 0 इंटू 0, गुड आप लोग सही है। फिर इनको इनके साथ हम मल्टीप्लाई करा, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को किसके साथ, 3 के साथ, फिर 0 को 4 के साथ, है ना, 3 को 3 के साथ, 0 को 4 के साथ। फिर देखिए ये भी हो गया, मतलब सेकेंड रो लिए तो इसका सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना। अब थर्ड रो के साथ जाएंगे तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट इन 2 कर लेंगे, पहला एलिमेंट -1 है तो -1 को हम बोले थे अति कोष्ट में रखने के लिए, जैसे कि अच्छा भी लगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो -1 के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ, फिर प्लस कर लेंगे 4 है ना, 4 वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि सेकेंड वाला जो होता है ना वो सेकेंड के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाले के साथ। ओके ठीक है, इस थर्ड रो है लेकिन थर्ड रो का पहला एलिमेंट ये होगा तो इसमें फर्स्ट कॉलम के पहला एलिमेंट ये होगा, ठीक है। तो फर्स्ट के साथ सेकेंड, सेकेंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ, ऐसे होता है। फिर इनको चलिए -1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -4 प्लस 0 हो जाएगा, -1 के 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर 6, हाँ थोड़ा गैप कर देंगे इस बीच में, ठीक है, जैसे कि लगे। हाँ एक चीज बतलाएंगे आप लोगों को, देखिए क्या बतलाएंगे कि आपको मैट्रिक्स को देखते ही मात्रा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना ऑर्डर का आएगा वो मैट्रिक्स बनेगा वो निकालना आप सीख जाएंगे, ठीक है। वो ट्रिक है जो आप देखेंगे मैट्रिक्स को और ऑर्डर आप बतला देंगे कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, हाँ बतला देंगे आप, देखते तो रहिए पहले, अभी कैसे बतला दें। 6 - 5, ठीक है, सही है ना, 6 और -4 होगा, 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, -6 प्लस 0, 9 प्लस 0 और 4 हो जाएगा, माइनस प्लस, और 2 × 2 प्लस 0। हाँ मेरा कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, -3 प्लस 16। अब क्या करेंगे हम, बस जोड़ घटा कर लेंगे इसमें। देखिए ये माइनस में प्लस में तो 0 घटाएंगे या जोड़ेंगे तो बात बराबर जो संख्या वही आएगा, ये हो जाएगा 2 होगा ना, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना है 16, तो हो जाएगा 13, ये ना। तो ये ऑर्डर किस ऑर्डर का होगा, 1 2 3 इंटू 2 ऑर्डर का, यानी 1 2 1 2 3। समझ गए ना किस ऑर्डर का बन गया, देखिए यहाँ पे 1 2 3 2 हो गया ना। तो ये देखिए 3 इंटू 2 करेंगे। अब मैं सिखा रहा हूं आपको, देखिए कि आप मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स वाले 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा वो आप पहले मालूम कर सकते। कैसे, देखिए यहाँ पे ये कितने ऑर्डर का, ये भी हम बोलिए मुझे, 3 2 का है, ये कितने का है 2 2 का है। तो क्या कीजिए आप, ये जो है ना यहाँ पे ये इस पार्टी के राइट हैंड में क्या है, ये 2 और इसका लेफ्ट में कितना है 2, इन दोनों को काट देंगे तो क्या होगा 3 × 2 बन जाएगा। तो 3 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा वो मल्टीप्लाई करके। हाँ देखिए नहीं समझे, देखिए जो भी ऑर्डर होगा, जैसे मैं 5 × 4 है, ठीक है, और एक है 4 × 3 है, ऐसा है। तो क्या कीजिएगा
अच्छा, क्या यही होगा? वो नहीं कटेगा। तो देखेंगे कैसे कैसे, जहां जैसे जैसे मैट्रिक्स आएगा ना उनको हिसाब से करेंगे, लेकिन ज्यादातर यही होगा। ठीक है, आप मालूम कर सकते हैं कि देखते ही मतलब मालूम कर सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो ज्यादातर यही फॉलो करता है, यही ट्रिक जो है ना इसी लेफ्ट राइट को साथ होता है। ये इधर राइट इधर लेफ्ट, ये और ये गया तो क्या बच गया 5 क्रॉस 3, तो ये मैट्रिक्स ऐसा बनेगा। ठीक है, देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं अपने लोग और फिर पहले मालूम कर लेते हैं और क्या आता है या नहीं आता वो भी जान लेते हैं, है ना। ये देखिए ये करके आया तो ये आ गया ना, फिर एक और देखते हैं। ओके, तो उसके बाद अपने लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं और आप भी देखिए, आप भी कीजिए। पहले एक काम करते हैं, जो ट्रिक सिखाए ना उनको करके देखते कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये किस तरह का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 3 का है। ये किस तरह का है, 3 इंटू 2 का है। तो कहने का मतलब ये देखिए किसका बनेगा, ये से ये गया तो 2 क्रॉस 2 का बनेगा। देखते बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, कहने का मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। और कैसे बनेगा देखते आइए। ए बी बराबर 0 1 -5 2 4 0, 1 -1 0 3 0 5। देखिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, हम जानते हैं अगर रो लेंगे तो कॉलम ले लेंगे। तो 0 को 1 के साथ, 0 इंटू 1 है ना, 0 को 1 के साथ, फिर प्लस करेंगे 1 को -1 के साथ, 1 को इंटू -1 के साथ। नहीं समझ रहे हैं, देखिए 0 इसमें हम रोल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें रोल ले रहे तो इसके साथ कॉलम के साथ। देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर पहला मैट्रिक्स में अगर रो लेंगे तो इसमें दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम लेंगे। अगर इधर हम कॉलम लेंगे तो उधर हम रो लिखेंगे। तो याद रखना आपको कि अगर इसमें कॉलम ले रहे तो कॉलम में लिखना होगा। ठीक है, और रो में ले तो रो में लिखना होगा। जैसे हम कैसे में क्या बतला दिए, जैसे ये रो लिए ना तो रो में पूरा का पूरा एलिमेंट लिखना होगा। ठीक है, 1 को -1 के साथ, 5 को 0 के साथ, तो प्लस ही करेंगे। कब तक प्लस करते रहेंगे, जब तक ये पूरे एलिमेंट पहला रो में जो है ना एलिमेंट वो पूरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई न हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे। और नेक्स्ट रो या कॉलम पे जाएंगे तो अलग बन जाएगा वो। जैसे में देखिए ये 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है तो सारा एलिमेंट हो गया। तो जब तक पूरा एलिमेंट हुआ नहीं तब तक हम इसको ऐड करते रहेंगे। जब तक सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे। जैसे में 3 एलिमेंट 3 बार ऐड होगा, फिर इसको और इनके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग टर्म बनेगा, वो अलग रो या वो अलग टाइप का रो बनेगा। ठीक है, वो एक अलग बनेगा। 0 के साथ 3, 1 के साथ 0 और -5 के साथ 5, यानी इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, है ना। देखिए इधर, फिर अब देखिए अब हम कहां पे आ गए, सेकेंड रो पे। तो सेकेंड रो पे तो फिर सेकेंड रो, लेकिन ये नहीं कि सेकेंड कॉलम लेंगे, नहीं, सेकेंड रो इसमें लिए तो फिर C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1 0 इंटू 0। देखिए समझ में नहीं आ रहा है ना, है ना। अगर आ गया तो अच्छी बात है, हमको नहीं लग रहा कि आपको नहीं समझ में आया होगा, आ गया होगा, है ना। फिर भी अगर नहीं आया तो हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक कीजिए, सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और इससे पहले वाले जो वीडियो है, क्लास है, वो भी वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो जाकर देखिए एक एक करके, तो आप महारती हासिल हो जाएगा आपको मैट्रिक्स में। फिर इनको देखिए 2 इंटू 3, 4 इंटू 0, 2 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे 0, देखिए प्लस माइनस -1 -25 होगा ना, 0 प्लस 0 -25। मल्टीप्लाई देख लीजिएगा आप, अगर आप लोग तो सीखे हो गए होंगे, है ना। 2 -4 0 6 0 0, तो ये हमें बन जाए क्या, देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों ऐड हो जाता है माइनस में, तो कितना होगा 26। ये देखो
ये तो 0 है तो छोड़ दीजिए, ये दोनों को पकड़िए तो माइनस में 2, हाँ इधर माइनस में 25, इधर 6, 2 क्रॉस 2। देखिए यहाँ पे हम पहले बता चुके थे, ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना वो किस ऑर्डर का है, आ गया ना। बस आप पहले ही मतलब मालूम कर सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो किस ऑर्डर का बनेगा, क्या किस ऑर्डर का बनेगा। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, फिर भी अगर ना बने तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नहीं बना है, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे सवाल हम बतला ही देंगे, कोई ना कोई ऐसा सवाल आएगा बुक में तो हम बतला देंगे। फिर भी आप लिख लीजिए, अगर मान लेते ए बड़ा 1 2 3 दे रखा है एंड बी बराबर हमें 3 4 5 दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई करके व्हाट्सएप करना है आप लोगों को, ठीक है। आप इसे मालूम कर सकते हैं कि किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद पहले मालूम कर सकते हैं, तो वो भी लिख के भेजना है किस ऑर्डर का बनेगा और साथ में सॉल्व करके ही भेजना है, ठीक है। बुक में यानी कि नोटबुक में आपको सॉल्व करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेजना ही, जहां पे आप भेज सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सारा का लिंक आपको दे दूंगा मैं इस क्या, हाँ तो आप वहां से हमें भेज सकते हैं, और नहीं बने तो वो भी कहिएगा तो मैं बनाकर आपको उसमें सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बस हो गया ना, तो मिलते हैं अपने लोग कहाँ पे, बुक के सोल्यूशन के साथ। तो जय हिंद।